सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में मैं आपको पाठ 10 का जो हमारा बाकी का काम रह गया था, प्रश्न उत्तर और थोड़ा सा अभ्यास कार्य, तो आज मैं आपको वो पूरा करवाने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुबोध निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 78 निकाल कर बैठ जाइए। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी बुक में ही लिखने हैं, कॉपी में नहीं लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रसोई घर के छीके में कौन रहता था? आंसर है इसका, उत्तर है रसोई घर के छीके में एक कबूतर रहता था। ठीक है। फिर है, कोए को किसकी गंध आई? हम लिखेंगे कोए को मछली मांस की गंध आई। ठीक है बच्चों। फिर है, कबूतर ने कौए को क्या समझाया? इसका उत्तर है, कबूतर ने कोए को समझाया कि बेकार का लोभ मत करो, नहीं तो तुम्हारा कर्म तुम्हें फल देगा। ठीक है। उसने यही समझाया था ना उसे कि तुम बेकार का लालच मत करो, नहीं तो तुम्हारा जो तुम काम कर रहे हो, अगर तुम बुरा काम कर रहे हो तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। अगले पेज पर है चौथा प्रश्न, कोए ने क्या बहाना किया? हम लिखेंगे कोए ने यह बहाना किया कि उसके पेट में दर्द है। फिर है, अंत में कोए का क्या हुआ? हम लिखेंगे अंत में कोए के बदन पर तेज तीखे मसाले लगाने के कारण वह तड़प कर मर गया। यही हुआ था ना, रसोइये ने उसके बदन पर तीखे मसाले लगा दिए थे जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया था। ये वाला प्रश्न मैंने आपको कल करवा दिया था, ये भी कल करवा दिया था। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर आपके हैं मूल्य परक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, लोभ का क्या परिणाम होता है? मतलब लालच करने से हमें क्या मिलता है? तो हम लिखेंगे लोभ का यह परिणाम होता है कि जो व्यक्ति लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप भी ऐसे छोटा छोटा करके लिख लेना। ठीक है। फिर है, क्या आप दूसरों की चीज पर ललचाते हैं? नहीं ललचाता ना कोई भी, हमें दूसरों की चीज देखकर नहीं ललचाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, हम दूसरों की चीज पर नहीं ललचाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी सोच। ये आप सोच कर रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपने लिखना कहीं पर भी नहीं है। क्या आप संतोषी स्वभाव के हैं? तो इसका उत्तर आप बच्चे सब खुद सोच के रखेंगे कि इसका उत्तर आपने हाँ में देना है या नहीं में देना है। फिर उसके बाद है भाषा की बात। उदाहरण देखिए और वाक्य बनाइए। पिंजरा, शेर पिंजरे में बंद था। ठीक है। दूसरा है कबूतर, तो हम इसका बनाएंगे, कबूतरों ने प्रातःकाल दाना चुगना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर है रसोई घर, रसोई घरों में खाना बनाते हैं। फिर है छीका, रसोइये ने कोए और कबूतर के लिए छीके टांग दिए। ठीक है बच्चों, आप इनके अलावा भी बना सकते हैं वाक्य। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे बताए ही बनाने हैं, आप इनके अलावा भी वाक्य बना सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ये है इसमें हमें उदाहरण देके इसीलिए बोला गया है, जैसे ये था पिंजरा पिंजरे, उदाहरण में वो बहुवचन में भी चेंज हो रहे हैं। पिंजरा पिंजरे, कबूतर कबूतरों, रसोई घर रसोई घरों, छीका छीके। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पेज, शब्दों का उलटफेर। दर्द है मेरे पेट में, ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना, कैसे बोलते हैं सब? मेरे पेट में दर्द है। तो इसी तरह आपने इन नीचे वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध भाषा में करके लिखना है। नीचे लिखी बातों को शुद्ध भाषा में लिखिए। उसने देखा शाम को एक पक्षी,
ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शाम को उसने देखा एक पक्षी। ठीक है। फिर है कठिन है मेरी सेवा करना, ऐसे लिखेंगे मेरी सेवा करना कठिन है। फिर है बात मान ली कबूतर ने, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कबूतर ने बात मान ली। ठीक है। फिर है वचन बदलिए, एक वचन से बहुवचन बनाने हैं, मतलब एक चीज से आपने ज्यादा चीजें बनानी है। जैसे पक्षी पक्षियों, कौवा का बहुवचन कोए। ठीक है। पिंजरा पिंजरों या पिंजरे भी हो सकता है, तो पिंजरा का हो गया पिंजरों या फिर पिंजरे भी हो सकता है। ठीक है। फिर है कबूतर कबूतरों। ठीक है। उसके बाद है समझिए और लिखिए, जैसे ये मोर मोरनी, मतलब हमें लिंग बदलने हैं। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। मोर मोरनी, कबूतर कबूतरी, तोता मैना, हंस हंसिनी, शेर शेरनी। तो ये हमने लिंग बदल दिए, ये हमें सारे पुल्लिंग दिए थे, हमने इनके ये स्त्रीलिंग बना दिए। ठीक है। अब अगले देखते हैं क्या है, एक अनेक। मतलब अब हमें एक से अनेक चीज बनानी है, मतलब वही बहुवचन बनाने हैं। एक अनेक, कौवा कोए, हाथी हाथियों, घोड़ा घोड़े, तोता तोते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज। खेल खेल में, पक्षी कैसे कैसे, पहचानिए और नाम लिखिए। कोयल, ये किसका है चित्र, तोता, ये कबूतर, मोर, कौवा, चिड़िया। ठीक है। तो ये मैंने इनके नीचे इनके नाम लिख दिए, आपने भी ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद याद कीजिए, प्यासे कौवे की कहानी याद कर उसे 4 वाक्यों में लिखिए। तो सभी को प्यासे कौवे की कहानी तो पता ही है कि उसे एक प्यास लगी थी, उसे एक घड़ा दिखाई दे गया था, घड़े में पानी कम था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने एक उपाय सोचा, उसने कुछ कंकड़ इकट्ठे किए और घड़े में डालने शुरू कर दिए। तो एक एक करके जब उसने कंकड़ घड़े में डाले तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया और वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर वहां से उड़ गया। तो इस कहानी को आपने सिर्फ 4 वाक्यों में लिखना है। तो ये आप खुद करोगे, ये है आपका गृह कार्य, आपने यहीं पर करना है बुक में ही। ठीक है। उसके बाद बच्चों अब आप हिंदी की कॉपीज निकाल लीजिए, हम उसमें इस लेसन के कठिन शब्द करेंगे। कॉपी में हम लिखेंगे पाठ 10 लोभी कौआ, पाठ का जो शीर्षक है, फिर लिखेंगे कठिन शब्द। पहला लिखेंगे प्रातःकाल, रसोइया, स्वामी, लोभ, मनुष्य, कर्म, इरादा, किस्सा, हांडी, बहाना। ठीक है बच्चों, ये 10 जो हैं ये हमारे कठिन शब्द हैं जो आपने कॉपी में अपनी करने हैं हिंदी की। तो आज ये आपका पाठ पूरा हो गया है। तो इसी को आप जो मैंने कॉपी में काम करवाया है वो कॉपी में पूरा करके रखिए, बुक में करवाया है वो बुक में पूरा करके रखिए, और उसके बाद आप इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।